आज हम यूपी बोर्ड कक्षा 12 मैथ के सवाल को हल करेंगे। प्रश्नावली 1.1 का 13वां, 14वां, 15वां और 16वां सवाल। प्रश्न 13 में हमें दिया हुआ है r बराबर मंझला कोष्ठक के अंदर P1, P2 सच दैट P1, P2 की भुजाओं की संख्या बराबर है। इसका हमें तुल्यता संबंध बताना है। तो तुल्यता संबंध के लिए पहले हम सातुल्य सिद्ध करते हैं कि P1, P1 अवयव R का है, क्योंकि P1, P2 की भुजाएं संख्या क्या है, बराबर है। क्योंकि भुजाओं की संख्या हमारी बराबर है, इसलिए P1, P1 R का अवयव हो सकता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसलिए R क्या है, स्वातुल्य है। दूसरा हमें सिद्ध करना है सममित। सममित के लिए हम P1, P2 R का अवयव है, तो इसका उल्टा P2, P1 भी R का अवयव होना चाहिए है, क्योंकि P1 और P2 की संख्या क्या है, बराबर है। क्योंकि P1 और P2 की भुजाओं की संख्या हमारी बराबर है, इसलिए इसका उल्टा ही बराबर हो। इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा R क्या होगा, सममित भी होगा। हमें तीसरा सिद्ध करना है संक्रामक। संक्रामक के लिए P1, P2 R का अवयव है, तो तीसरा कोई मान लेते हैं P2, P3 भी R का अवयव है। तो P1 और P2 की भुजाओं संख्या बराबर है, तो हमारा क्या हो जाएगा, P1, P3 भी R का अवयव होगा। कारण वही है, क्योंकि भुजाओं की संख्या बराबर है। क्योंकि भुजाओं की संख्या क्या है, बराबर है। अतः इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, R संक्रामक भी होगा। हमारे तीनों सिद्ध हो गए, सातुल्य भी होगा, सममित भी होगा और संक्रामक भी होगा। तो हम तीनों सिद्ध हो जाते हैं, तो हमारा क्या होता है, अतः R क्या होगा, एक तुल्यता संबंध होगा। सिद्ध हो गया हमारा। तेरहवें प्रश्न का दूसरा भाग है में हमें दिया हुआ है T बराबर एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं 3, 4, 5 है। इसका हमें सिद्ध करना है A के सभी अवयवों का समुच्चय बराबर त्रिभुज का समुच्चय, ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो चूँकि हमें T की भुजाओं की संख्या कितनी है, 3 है। चूँकि T की भुजाओं की संख्या 3 है, हमारा की संख्या 3 है, तो अतः हमारा क्या हो जाएगा, अतः तीन भुजाओं वाले बहुभुज तीन भुजाओं वाले बहुभुज क्या होगा, T से संबंधित होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा A के सभी
अवयवों का समुच्चय क्या हो जाएगा हमारा, त्रिभुज के समुच्चय के बराबर हो जाएगा। बराबर त्रिभुज का समुच्चय। त्रिभुज में भुजाओं की संख्या 3 होती है और इसमें भी 3 अवयव है, तो हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, में दिया हुआ है L बराबर XY समस्त में सभी रेखाओं का समुच्चय। ऐसा हमें दिया हुआ है और हमें दिया हुआ है R बराबर मंझला कोष्ठक के अंदर L1, L2 सच डैट L1 क्या है, L2 के समांतर है। इसका हमें तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। तो तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए पहले हम सातुल्य सिद्ध कर देते हैं। सातुल्य के लिए क्या हो जाएगा हमारा L1, L2 R का L1, L1 R का अवयव होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए हमारा L1, L1 R का अवयव होना चाहिए, क्योंकि जो रेखा होती है L1 अपने के ही समांतर होगी, क्योंकि प्रत्येक रेखा अपने ही समांतर होती है। अतः हमारा क्या हो जाएगा, अतः R क्या होगा, सतुल्य, क्योंकि कोई भी रेखा अपने ही क्या होती है, समांतर होती है। दूसरा सिद्ध करना है हमें सममित के लिए L1, L2 R का अवयव है, तो हमारा L2, L1 भी क्या होगा, R का अवयव होगा। L1 L2 के समांतर है, तो हमारा L2 भी L1 के समांतर होगा। अतः हमारा क्या हो जाएगा, R सममित होगा। अतः R सममित होगा, क्योंकि L1 L2 के समांतर है, तो हमारा L2 भी क्या होगा, L1 के समांतर होगा। इसी में तीसरा सिद्ध करना है हमें संक्रामक के लिए L1, L2 R का अवयव है, L1 L2 के समांतर है, तो हमारा कोई तीसरा ले लेते हैं, L2 L3 के समांतर है, तो हमारा क्या हो जाएगा, L1 भी L3 के समांतर होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, अतः R क्या होगा, संक्रामक भी होगा। अतः R संक्रामक भी होगा। सातुल्य सिद्ध हो गया, सममित भी सिद्ध हो गया और संक्रामक भी सिद्ध हो गया। तो हमारा क्या हो जाएगा, अतः R एक तुल्यता संबंध, ऐसा हमें सिद्ध करना था। R एक क्या है, तुल्यता संबंध है। और हमें बताना है y बराबर 2x प्लस 4 से संबंधित रेखा का समुच्चय क्या होगा। से संबंधित रेखा का समुच्चय क्या होगा, ऐसा हमें बताना है। इसकी तुलना हम कर देते हैं y बराबर 2x प्लस c से, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसकी तुलना होगा जहाँ पर क्या है हमारा c r का अवयव है, ऐसा हमें बताना था। 15वां क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है a बराबर 1, 2, 4 और r बराबर हमें दिया हुआ है 1, 2, 2, 3, 2 तक। इसका हमें 4 विकल्प दिए हुए हैं, विकल्प की जांच करनी है कौन सही है। तो उसके लिए हम पहला सातुल्य सिद्ध करते हैं, है कि नहीं। सातुल्य के लिए हमारा 1, 1 R का भी होना चाहिए, 4, 4 भी है और 3, 3 भी। अतः हमारा क्या होगा, R सातुल्य होगा, क्योंकि इस रूप में हमारा R का अवयव है। क्या होगा, R स्वतुल्य है।
और दूसरा हमें सिद्ध करना है सममित। सममित के लिए हम ले लेते हैं 1, 2 r का अवयव है, तो 2, 2 r का अवयव है, तो सॉरी सममित के लिए 1, 2 r का अवयव, तो इसका उल्टा भी होना चाहिए r का अवयव। ऐसा नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा, r क्या होगा, सममित नहीं होगा, अतः r सममित नहीं होगा। तीसरा हमें सिद्ध करना है संक्रामक। संक्रामक के लिए 1, 2 ले लेते हैं, r का अवयव है, तो शुरुआत होने वाला 2, 2 ले लेते हैं, r का अवयव है, तो हमारा 1, 2 भी r का अवयव होना चाहिए है, ऐसा हमें दिया हुआ है, तो अतः क्या हो जाएगा हमारा, तो अतः हमारा क्या हो जाएगा, r संक्रामक भी है। तो हमारा अतः विकल्प भी सही है। 16वां क्वेश्चन है, मान लीजिए कि समुच्चय n में r बराबर a, b सच डैट a बराबर b माइनस 2, b का मान 6 से बड़ा होना चाहिए। द्वारा प्रदत्त संबंध r है, निम्नलिखित में से सही उत्तर हमें चुनना है। 4 विकल्प दिए हुए हैं, हमारा कौन सा विकल्प सही है जांच करते हैं। b का मान 6 से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पे b का मान क्या है, 6 छोटा है, तो ये विकल्प नहीं होगा। यहाँ पर b का मान 6 से बड़ा है, तो देखते हैं b का मान अगर 8 रखें तो हमारा a का मान 3 आना चाहिए। रखते हैं तो यहाँ पे 8 रखेंगे तो 8 माइनस 2 क्या आएगा, 6 आएगा, और यहाँ तो ये बराबर 3 है, तो ये भी विकल्प क्या हो, गलत है। c आ जाते हैं, तो यहाँ भी क्या है, 6 से बड़ा है b का मान, तो यहाँ पर रखते हैं 8 माइनस 2 बराबर क्या आएगा, 6 आएगा, अर्थात ये विकल्प सही है। इस विकल्प की भी जांच कर लेते हैं, अभी तक तो ये विकल्प सही है। इसका भी मान 6 से बड़ा है, तो 7 रखते हैं, तो 7 माइनस 2 क्या आएगा, 5 आएगा, तो हमारा क्या है यहाँ पर 8 है, तो अतः क्या है, विकल्प सी सही है।